बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। हमें इस संगम युग में स्वयं भगवान ने एडॉप्ट किया है और इस ईश्वरीय कुल का परिचय दिया, इस श्रेष्ठ जीवन का महत्व समझाया और हमें श्रीमत से श्रृंगार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है और बहुत ईश्वरीय नशे की भी बात है। यह अगर हमें स्मृति में रहता है तो हम कैसी भी परिस्थितियां हो, चुनौतियां सामने खड़ी हो, पर हम खुश रह सकते हैं। हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये सब जो संगम युग की देन है, जो संगम युग की विशेषताएं हैं, जो संगम युग पर बाबा के साथ के हमारे संबंध है, उनकी हमें स्मृति रहे। तो आज की मुरली में बाबा हमें ये स्मृतियाँ दिला रहे हैं। आज 30 जनवरी 2023 की साकार मुरली है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है।
तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न: शरीर का भान टूट जाए, शरीर का भान टूट जाए, उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? अब घर जाना है, ये स्मृति में रहे। और स्वयं को आत्मा समझ निरंतर बाबा की याद में रहें तो शरीर का भान टूट जाएगा। आत्मा करावनहार और कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है, ये स्मृति रहे। और क्या कहेंगे? बाबा की हर श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते हैं। चलते फिरते बाबा को याद करना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, चलते फिरते अभ्यास करो, कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं, कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। इसको ही कहा जाता है सेकंड में
जीवन मुक्ति। इसी प्रश्न का दूसरा उत्तर है, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संकल्पों अनुसार जन्म लेती है। बाबा कैसे आत्मा का विस्तार से परिचय दे रहे हैं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता। यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है क्या ये कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर क्या करना है? पाठ बजाने आए हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सबका फादर है। बाप कहते हैं, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूं। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है देवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको ही कंसपुरी कहा जाता है। कौन है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय और कौन है देवी गुणों वाली संप्रदाय? दुनिया वाले हैं आसुरी गुणों वाले संप्रदाय। कंस असुर को कहा जाता है। श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापिस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं। बाप ही बेट बच्चों को शिक्षा दे देवी गुण धारण कराते हैं।
यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बोलो, बाबा भी क्या कहता है, ये मेरी भी फर्ज अदाई है। देखो, स्वयं भगवान अपनी फर्ज अदाई याद रख के सब कुछ करता है, तो हमें भी अपनी फर्ज अदाई कि हम इस समय बाबा के बने हैं, तो हमारी क्या फर्ज अदाई है वो हमको याद रहनी चाहिए। ईश्वरीय सेवाएं जो भी है उसमें हमारा तन मन धन समय संकल्प सब सफल हो और हम श्रीमत पर चल के प्योर बने, ये हमारी फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं, जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूं। मेरी जैसी ग्लानि किसी की नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं। जिसने ग्लानि की उसी का लिबरेटर बनते हैं। यहाँ इस सिद्धांत को आप समझना, गहराई से समझना। और हमारी कोई ग्लानि करता है तो हम क्या करते हैं? भगवान की ग्लानि हमने की तो भगवान ने आकर हमको लिबरेट किया और ऊंचा उठाया और लिबरेट किया। और हमारी ग्लानि कोई करता है तो बनतना है, लेकिन होता क्या है? ग्लानि करते हैं तो किनारा कर लेंगे, रूठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, गुस्सा करेंगे। जबकि सिद्धांत क्या है? बाबा ने क्या सिखाया? खुद वो इतनी ग्लानि के बावजूद वो आके हमको लिबरेट करता है। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर सुख का सागर है। फिर सेकंड में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं। वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय। यह चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकलते हैं। मूल है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है, जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। यह चक्र चलता रहता है।
अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर अडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। एवर हेल्दी मतलब सदा निरोगी, सदा स्वस्थ। जैसे देवता बने थे, फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। मेरे सिकिलदेह बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है न मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 जन्म का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुमको वापिस जरूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन देवी देवता राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा पर राज्य है। फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। ये एक और भी देखो जो गहराई से समझने की बात है। बाबा ने कहा कि तुम्हारे इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब दुनिया में यज्ञ किसको कहते हैं? जो एक हवन कुंड बनता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें जौ तिल आदि के स्वाहा किया जाता है, घृत डाला जाता है, एक स्थूल को यज्ञ कहते हैं। और बाबा यज्ञ किसको कह रहे हैं? एक सूक्ष्म जो सेटअप किया हुआ है, एक भगवान ने आकर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना के जो सिस्टम बनाया है, इसको बाबा यज्ञ कह रहा है। तो हमें सूक्ष्म को देखना है। स्थूल जो है वह केवल कारोबार करने के निमित्त मात्र है, लेकिन हम खुद जो हैं वो सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु रूप, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन अनुभव से हम चेक कर सकते हैं। और सारी सूक्ष्म चीजें ही देखनी है। कोई कुछ कह रहा है तो वो व्यक्ति नहीं देख के उसके भाव को देखना है, सूक्ष्म को देखना है। आप शिवानी बहन के सेशन सुनते होंगे तो वो सूक्ष्म में बात करती है। जो बात है सूक्ष्मता की है टोटल। क्यों उसकी बात की? हमारे मन में क्या चल रहा है ना, उसकी वो बात करती है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आता है। हम स्थूल बात करते हैं तो वो स्थूल तक रह जाती है। हकीकत हर चीज सूक्ष्म में है, हमको सूक्ष्म के बारे में ही सोचना चाहिए। बाबा ने भी यज्ञ की बात किया। अब ये कोई स्थूल यज्ञ की बात नहीं है, ये सूक्ष्म है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उसकी सारी चर्चा है। ये संगम पे, अब संगम युग क्या है? दुनिया के लिए तो संगम युग है ही नहीं है, ये हमारा समझा हुआ है, सूक्ष्म है ये भी। तो संगम युग में हर चीज सूक्ष्म रूप से है। मतलब सूक्ष्म जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको देखते हुए हमको पुरुषार्थ करना है। दुनिया वालों के लिए भगवान भी स्थूल है, हमारे लिए भगवान भी सूक्ष्म में है। अभी है संगम। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितना सुंदर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मनमना भव, मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो। और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़े ही कहेंगी कि मामेकम याद करो। यह तो एक बाप ही बेट समझाते हैं। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो गीता के बारे में गांधी जी ने अनासक्त योग उसका नाम दिया गीता का। गांधी जी ने माना, गांधी जी ये नहीं मानते थे कि ऐसा स्थूल युद्ध हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि अनासक्त भाव से कैसे रहें इस दुनिया में, ये गीता का संदेश है। और ये युद्ध जो है वो मन की लड़ाई का चित्रण है, इसमें अच्छाई और बुराई के लड़ाई का चित्रण है, वो ऐसा मानते थे। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सद्गति दाता है। उनके मंदिर भी हैं, द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होता है। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। सोमनाथ के मंदिर की स्टोरी बताने हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया था, वो छुड़ाने के लिए उसको सोमरस पिलाया, फिर सोमनाथ बने। तब अभी हमको पता है कि सोमनाथ ने हम सब का ग्रहण उतारने के लिए ज्ञानामृत पिलाया था, ज्ञान का अमृत पिला के हमारा ग्रहण उतारा, इसलिए उसको सोमनाथ कहते हैं। अब कहाँ शिव परमधाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाएं, तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है, ड्रामा अनुसार। बाप गंगा तो अनादिकाल से चली आ रही है, और भारत में जनसंख्या भी गंगा के किनारे ही ज़्यादा बसी हुई थी पहले से, फिर भी तमो प्रधान बनते बनते कितना बन गए, अभी सब तमो प्रधान ही बन गए। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे, और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है,
तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापिस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाप को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं। देवी संतान कब करेंगे, बनेंगे? और आसुरी संतान द्वापर कलयुग से। और अभी बने हैं ईश्वरीय संतान, फिर देवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बेट महिमा करो। लो जी, क्या कहा बाबा ने? बाबा की बेट महिमा करो। तो अभी ये शिव सुरधारा में क्या होगा? बाबा की महिमा, वो भी पूरे विशाल स्तर पर गाने से। अभी कल रात तक 81 एंट्रीज आ गई थी, 81 एंट्रीज आई। कल के दिन में ही करीब 25-26 एंट्रीज कल आई। अभी बहुत आएंगी, आज और भी आएगी। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। क्या महिमा करनी है वो भी वही सिखाते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी महिमा करो। स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। जिस्मानी वंडर कौन कौन से हैं? कौन कौन से? ताजमहल, एफिल टावर, चाइना की वॉल, हाँ जी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड, बाकी अभी तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से तो कई गुना ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन गई है। लेकिन बाबा का सबसे बड़ा वंडर है स्वर्ग, कि जहाँ दुख का नामो निशान ही नहीं, जहाँ की डिक्शनरी में कोई नेगेटिव वर्ड ही नहीं, इतना बड़ा वंडर है। यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रालब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के 7 बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था जमाना के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विथ ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरें, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। बंदरपना क्या होता है? बंदरपना लोभ है, मोह है, गुस्सा है,
काम विकार है, ये सब बंदरपना है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे, जो अपने धर्म के होंगे उनको झट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापन करने में ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांतिधाम में जाएंगे, वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया झूठी काया। बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नर्क को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और अपनी राय देते हैं, अपना चार्ट बनाओ। वो अमरनाथ की कथा किया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापिस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। हम तो लायक थे भी नहीं, बन भी नहीं सकते थे, इसीलिए बाप को आना पड़ा, तो वो ही लायक भी बना रहे हैं। इसलिए उससे भी निश्चिंत रहे कि हमारा बाबा है ना, वो हमको लायक बनाएगा। बस हम केवल उनका कहा मानते रहें, श्रीमत पर चलते रहें, तो वो हमको लायक बना देगा। इतना तो हमको करना पड़ेगा जो श्रीमत पर चले, बाकी वो कर लेगा। भले हम कितना भी पुरुषार्थ कर ले, दुनिया में लोग कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन विकारों को जीत पाना सहज नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये तो बाबा की कमाल है जो हमको लायक बना देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? घर जाना है। ईश्वरीय कुल बहुत श्रेष्ठ है, उसका नशा रहना चाहिए। बाबा अमृत वेले बाबा की महिमा करनी है। चार्ट रखना है, चेक करना है। हाँ, रात को जाग कर भी विशेष पुरुषार्थ करना है। बाबा सबको सुख देता है, तो हमें भी सुख देना है।
की सौगात लाए हैं। देखो, पहला है, सदा इस नशे में रहना है कि सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा, बाप समान सुख देने वाला बनना है। बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निमित्त और नम्रचित। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वही सच्चे होली हंस हैं। वही सच्चे होली हंस हैं। आज का स्वमान है, मैं गुण मूर्त आत्मा हूं। ब्राह्मण जीवन में गुणदान कैसे करें? चिंतन है, ब्राह्मण जीवन में गुणदान कैसे करें। बाकी योगाभ्यास, मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा से सर्व गुण व शक्तियों की
रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा बाप समान गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणों का दान कर रही हूँ। बाकी जैसे जैसे 5 फरवरी ये शिव सुर धारा जो संगीत प्रतियोगिता है, इसका रजिस्ट्रेशन का अंतिम तारीख 5 फरवरी नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे ऐसे प्रचार प्रसार भी और बढ़ रहा है और एंट्रीज भी बढ़ती जा रही है। कल मधुबन न्यूज़ द्वारा जो छोटा सा वीडियो बना के भेजा था, आप सबको मिला है ग्रुप में, निवासी ग्रुप में बहन जी ने भेजा होगा, देखना। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने पूरा विस्तार से बनाया है। छोटा सा है लेकिन सारी डिटेल उसमें है और बहुत सुंदर बनाया है। तो अपने सभी मित्र संबंधियों को और ग्रुप्स में वो वीडियो ज़रूर भेजना। ये तो क्या है, सबको भेज सकते हैं और उसमें अपनी तरफ से नीचे एक लाइन ऐड कर देना कि आपके संपर्क में जो भी गाने वाले कलाकार हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, उनको आप प्रोत्साहित करना, ये इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये अपनी ओर से नीचे से एक लाइन जरूर ऐड कर देने का, जिनको भी आप भेजो, ताकि लोग क्या है, एक सिंपल फॉरवर्ड कर दिया ना तो लोग भी देख के भूल जाते हैं। जब कहीं हम अपील करते हैं, सुझाव देते हैं, तो लोगों की बुद्धि चलती है, अच्छा मुझे भी इसमें कुछ करना है। वो खुद भले नहीं गाते हों, लेकिन हर एक के संपर्क में कोई गाने वाला तो होता ही है, जिनको वो उन्होंने कभी सुना होगा, देखा होगा, कहीं प्रोग्राम में गए होंगे, वहाँ गाया होगा, तो उनको ध्यान में होगा कि हाँ ये गाते हैं। तो फिर वो उनको याद आ जाएगा, अरे हाँ इनको भेजना है। तो इस प्रकार से ये जो है, और बहुत अच्छी खुश खबर ये है कि अपने फिनाले के प्रोग्राम के लिए 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन जो फाइनल प्रोग्राम है गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉल में, सीनेट हॉल में, उसके लिए प्रीति और पिंकी, ये 2 बहनें हैं, ये है अहमदाबाद की हैं, गुजराती हैं, लेकिन अभी बॉलीवुड में है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हुए हैं और एक्टिंग भी की हुई है, और वो डांडिया क्वीन कहलाती हैं। फाल्गुनी के बाद डांडिया क्वीन जो हैं ये प्रीति और पिंकी कहलाती हैं, जो बहुत फेमस है यहाँ। तो उन्होंने आने की स्वीकृति दे दी है, तो वो अपने फिनाले के प्रोग्राम के लिए आने वाली हैं। तो अभी जो होर्डिंग्स बन रहे हैं उसमें उन दोनों के फ़ोटो भी डाल रहे हैं, क्योंकि लोग उनको जानते हैं, तो उस हिसाब से भी वो प्रोग्राम में आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमको ऐसे विशेष व्यक्ति गेस्ट के रूप में मिले हैं। और अभी फिनाले की भी सब तैयारी करनी है, क्योंकि 800 लोग हॉल में होने चाहिए तब तो मज़ा है। तो 800 को हमको इकट्ठा करना, ये भी तो एक बड़ा काम है कोई छोटा काम नहीं 800 को इकट्ठा करना। तो वो किस विधि से करना है वो भी कोई आपके माइंड में आता है तो आप सोचिए और योग करिए कि बाबा, जो ऐसी आत्माएं जो आपकी महिमा को मन में समझती हैं, वो सब वहाँ पर पहुँचे और उसका लाभ ले। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। वहाँ पे झांकी भी, अपनी एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, ताकि सबको शिव का संपूर्ण परिचय और सच्चा परिचय मिले। उसके लिए एग्जीबिशन भी होगी और बहुत अच्छी तरह से उनको सबको टोली भी देना होगा, पास देंगे, एंट्री होगा, सब मतलब काफ़ी कुछ होगा विस्तार से। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम बन रहा है पूरा, और आप सबके शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल संकल्प से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। अभी पैम्पलेट ख़त्म हो गए हैं, आज और छपवाएंगे, तो जहाँ भी जाओ पैम्पलेट भी ज़रूर लेके जाओ। कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कवर करना है,
आज जो है वो जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर करना है, ताकि यूथ जो वहाँ गाने वाले हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अहमदाबाद का मेन पार्टिसिपेशन चाहिएगा, बाकी तो सब जगह से आ रहा है, लेकिन अहमदाबाद का भी चाहिए, अहमदाबाद और आसपास का। तो उसके लिए यहाँ के सब स्कूल्स कॉलेजेस को कवर करना है। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति।